सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग विच इज़ खुशी एंड परी फैमिली व्लॉग्स। सो आज के हम व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। दिस इज़ परी और आज हम आपको बताएंगे आज हमने क्या क्या किया। सो उससे पहले तो आप सब बताइए कि भाई आप कैसे हैं। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं स्कूल गई। स्कूल में आज मैंने बहुत मस्ती की। सच बोल तो मैंने बहुत मस्ती की अपने दोस्तों के साथ में। फिर हमारा हुआ आज कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल। तो अभी हमारा कल है कंप्यूटर का प्रैक्टिकल और फिर उसके बाद में है 23 को हमारा साइंस का प्रैक्टिकल। तो मैंने ये बोला मम्मा को कि भाई मेरा साइंस का प्रैक्टिकल बना दो, तो उन्होंने बना भी दिया। लेकिन अब भाई बात आ गई कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर का मैंने बोला तो मम्मा ने मना कर दिया। तो अभी मैं ये सोचूंगी कि मम्मा को कैसे बनाऊँ, लेकिन बस मम्मा मान जाए तो वो सब हो ही जाए बस। अब फिर उसके बाद में आज हम लोग कहीं गए थे, वो कि जो आपको अब हम बाद में बताएंगे जब हम वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ वो होगा या नहीं। तो आज हम लोग वहाँ पे जाके देखा तो लाइक अच्छा लगा। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे जब बाद में कंफर्म हो जाएगा। जब कंफर्म होगा फिर हम आपको देंगे गुड न्यूज़। सो और ये स्कूल के बारे में बताती हूँ। पहली चीज़, मेरे स्कूल की टीचर ना थोड़ी सी खड़ूस भी है, थोड़ी सी अच्छी भी है। पर मेरी तो एक ही फेवरेट टीचर है, मैं सच बोलूँ तो वो है मेरी हिंदी वाली टीचर, यानी कि मेरी क्लास टीचर। बहुत अच्छी है वो, बहुत मतलब अच्छे से लड़कियों को ट्रीट करती हैं और उनको सपोर्ट भी करती हैं। बाकी जो मेरे को स्कूल टाइम बोले तो बहुत अच्छा जाता है। जैसे कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, उनके साथ खेलना। और जैसे ही बारी आती है ना कि पीटी पीरियड की, जब हमारा पीटी पीरियड होता है तो सर बोलते हैं कि भाई एक्सरसाइज करनी है, तो हम सारे ना भाग जाते हैं कि भाई सर पेट में दर्द हो रहा है, सर पैर में दर्द हो रहा है, सर आज मेरी तबीयत ख़राब है, सर आज ये है, सर आज वो है। तो हम लोग ना भाग जाते हैं कि भाई हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। लेकिन जब बात आती है ना कि खेलना है, हम लोग सबसे पहले रहेंगे भाई कि हमें खेलना ही तो है, खेलना ही है। अब वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सर हमारी रनिंग वगैरह नहीं करवाते, तो हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं, चल खेलते हैं चल के। लेकिन जैसी बात आती है सर जी राउंड लगवाने वाले हैं, बस फिर चलो सर जी पैर दर्द हो रहा है, सर जी पेट दर्द हो रहा है, सर मेरे को पढ़ाई करनी है, टेस्ट है। हम लोग ये सब बहाने लगा के छूट जाते हैं। और वैसे ही मेरी एक सबसे खास दोस्त बोले तो उसका नाम काजल है। मतलब ऐसे मैं बोलूँ तो काफ़ी दोस्त बनते रहते हैं मेरे, लेकिन ना जिस टाइम मेरे को जिसमें मतलब बोलते ना जैसा इंटरेस्ट हो जाता है मेरे को या फिर उससे अटैचमेंट हो जाती है, उसी टाइम पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि भाई वो चला ही जाता है फिर दोस्त मेरा। तो इसलिए मम्मी बोलती कि भाई तेरे 36 दोस्त तो बनते हैं साल में। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो भाई मेरी तरफ से हमेशा 100% रहता है। लेकिन अगर वो सामने वाला मेरे से नहीं बोर हो जाते तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जो एक लड़की है ना जो मेरे से कभी बोर नहीं हुई, वो तो काजल है। अब उसके साथ मैं इतनी मस्ती करती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने उसको कभी मतलब सबके सामने तो रखा नहीं कि हाँ, मतलब मैंने मम्मी को भी इतना ज़्यादा नहीं बताया कि भाई हाँ उसके साथ मेरी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो परेशान मैं वैसे ही करती हूँ जितना कोई नहीं जानता। सो अभी तो भाई मेरा स्कूल लाइफ तो अच्छी ही जा रही है ऑलमोस्ट। बस एग्ज़ाम की टेंशन है क्योंकि 26 से मेरे एग्ज़ाम्स हैं और भाई हालत ख़राब है, कुछ नहीं पता। इस बार तो मेरे को लग रहा है मैं फेल ही हो जाऊँगी जिस हिसाब से मेरे हाल चल रहे हैं अभी। बाकी अभी मेरा स्कूल लाइफ तो ठीक है। बाकी हम पूछते हैं अभी मम्मी से। अभी हमारी माता श्री बताएंगी कि भाई उनका स्कूल लाइफ कैसा गया। सो दिस इज़ माई मम्मा। हेलो मैं फिर से आ गई। ये हमारी माता श्री हैं और आज ये बताएंगे अपना स्कूल लाइफ के बारे में। कुछ भी कहो, इनके स्कूल लाइफ के चर्चा ना बड़ा ही मस्त होता है। सच्ची हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। रुको जरा, सबर करो। मेरा स्कूल लाइफ तो बहुत मस्त रही है। मैं एकदम शांत सी बेचारी सी लड़की फेस से लगती थी, जो कि होती नहीं थी, जो कि थी नहीं। मैं बहुत शरारती थी। मैं शरारतें करके और शांत होकर बैठ जाती थी। तो मेरी सारी टीचरें मुझे बहुत प्यार करती थी, खास करके एसएसटी वाली टीचर। और उनसे मेरे को सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे याद नहीं है, पर उनको मिसेस शर्मा बोलते थे सारे। तो वो मतलब हेल्थी थी, जैसे मैं हेल्थी हूँ। मैं तो कहूँगी मैं मोटी हूँ और वो हेल्थी थे। अब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तब तो उनकी काफ़ी एज है, भगवान की दया से हो। और तो एक दिन का किस्सा उनका मैं बताती हूँ। हम लोग
क्लास में थे और वो एकदम आई हमारी एसएसटी वाली टीचर। तो सेकंड पता नहीं थर्ड पीरियड उनका होता था। तो आई वो, उन्होंने बोला, हम जैसे होता है ना कि भाई टीचर आती है तो सारे बच्चे खड़े होके वेलकम करते हैं। तो हम लोग खड़े हो गए, हमने कहा क्लास 10 वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरी नजर सीधी गई मैडम की सलवार की साइड। मैडम का इतना बड़ा नाड़ा नीचे लटक रहा था और सब बच्चे देखे हंसे। एक उनके टीचर की ना मतलब क्या आंखें ना उनकी टेढ़ी वेढ़ी थी, मतलब एक आंख इधर देख रही है, एक इधर देख रही है, मतलब देखते नहीं थे, उनकी आंखें ही वैसी थी। तो वो नाड़ा दिखा, हम लोग सारे बच्चे हंसने लग गए। तो मैडम बोलने लगे क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो चलो, उस टाइम पे चेयर पता कैसी चलती थी, लकड़ी की होती थी और सफेद ना प्लास्टिक की डोरी जैसी होती थी, उनसे बुनी हुई होती थी। तो बस सिंपल चेयर, ना डंडे हाथ रखने के लिए डंडे डुंडे नहीं, सिंपल चेयर सी होती थी, नीचे फट्टा वही प्लास्टिक की उससे भरा हुआ, बैक साइड को जो जिससे हम पीठ लगाते हैं वो ऐसी ब्राउन कलर की कुर्सी होती थी। अब पता नहीं है भी कि नहीं। तो क्या करते थे, वो मैम बैठे, हम लोग ब्लैक बोर्ड की साइड से आए और मैंने चौक उठाया वहां से और मैडम के नाड़े से बांध के फिर घूम के आई और बैठ गई। तो मैडम बोलते हैं कि मेरा वैसे एक्चुअली नाम रश्मि है, मेरे 3 नाम है, वो नाम का फिर मैं बताऊंगी। तो कहते रश्मि बेटा आप कहाँ गए थे? मैं कहा मैम पानी पीने गई थी। अच्छा बैठ जाओ सीट पे। बैठ गए। जैसे ही मैडम पढ़ा पढ़ू के उनका जाने का टाइम हुआ, वाइस प्रिंसिपल मैम आ गए। तो मतलब हमारे टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो ऑफकोर्स मैम भी इंग्लिश में ही बात करती थी, बच्चे भी करते थे। तो मैडम बोलने लगे मिसेस शर्मा लुक एट। तो मैडम बोलती हाँ जी मैम। उन्होंने इशारा किया नीचे देखो, तो वो समझे नहीं, फिर वो साइड में लेके गए। उन्होंने बोला होगा कि भी तुम्हारे नाड़े से चौक बंधा हुआ है, कि क्या वो किया हुआ है। उन्होंने देखा, वहीं पे खोला, नाड़ा अंदर डाला सलवार के और सेट करके आए बाहर। तो उन्होंने तब कुछ नहीं बोला। अब उनको क्या पता कि किस क्लास के बच्चे ने ये हरकत की है। तो कल नेक्स्ट डे असेंबली में जहाँ प्रेयर करवाते हैं वहाँ पे ग्राउंड में माइक पे हम लोगों की असेंबली होती थी। तो वो सीधा बोलने लगे हाँ बच्चों मेरे को ये बताओ कि कल मेरे नाड़े में चौक किसने बांधा था? फटाफट बताओ, नहीं तो मेरे पूरे स्कूल को पनिश कर देना। अब बच्चे हंस के ग्राउंड में लोट वोट। अब ये आवाज सुन के ना प्रिंसिपल मैम आए। प्रिंसिपल का नाम अब याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। मिसेस आर ढिंसा ऐसी कुछ नाम था, RD ढिंसा पता नहीं ऐसी कुछ था, याद नहीं है मेरे को। RD नानू का नाम है। तो वो सुन के आए, प्रिंसिपल मैम आए। तो उन्होंने तुरंत माइक का बटन ऑफ किया। कहते क्या बोल रहे हो आप, आपको अक्ल नाम की चीज नहीं है? आप बाहर रोड के ऊपर ग्राउंड में बच्चों को क्या बोल रहे हो कि मेरे नाड़े में चौक किसने बांधा? व्हाट हैपेंड मिसेस शर्मा? तो ये बात हुई। फिर मैंने कहा आप क्लास में जाके हर एक क्लास के बच्चों से पूछते। तो वो आए, फिर उन्होंने क्लास में जाके, तो किसी ने नहीं बोला। कोई तब क्यों बोलेगा अपनी हरकत, और खासकर वो हरकत मैंने की हुई थी, तो जाहिर सी बात है मैं क्यों बोलूँगी। क्योंकि मैं पढ़ने में हमेशा शुरू से होशियार थी, मैं सारी टीचरों की फेवरेट थी। अरे एक गोलू मोलू में, मतलब पहले मैं पतली थी, अब ये 3 साल से जब से मेरी सर्जरी हुई है तब से मैं ऐसे मोटी हो गई हूँ। पहले मैं पतली थी। तो मैं पतली की फोटो डाल दूंगी इसमें ना, 1-2 मैं पिक्चर डाल दूंगी अपनी। तो मेरे ज़्यादातर ना टीचर मुझे, जब छोटी थी तो
ऐसी एक तो मैं 8-9 महीने की 9 महीने की हुई थी, मैं दौड़ने लगी थी। तो मम्मी क्या करते थे, मेरे टांग में ना रस्सी बांध के कहीं सीढ़ियों की ग्रिल से बांध देते थे, कहीं मंजे के पाए से बांध देते थे कि वो मैं काम नहीं करने देती और लुढ़क पुढ़क गिरती रहती थी। तो 1.5 साल की हुई मैं स्कूल जाना स्टार्ट हो गई थी, तो एकदम गोल मटोल। और मेरी स्कर्ट पता कैसी चलती थी, बद्दियों वाली, ऐसी बेल्ट ऊपर से बद्दी जैसे पैंटों में लगती है वैसी स्कर्ट होती थी। तो वो स्कर्ट पहन के स्कूल जाती थी और 2 चोटियां करके एकदम ढोलक सी लगती थी। तो मेरे प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर मुझे गोदी में ले लेते थे, क्या ऐसे गाल खींचने उन्होंने कि हाय गप्पू, हाय गोलू, हाय ये हाय वो। और मैं क्या होता था कि भी सारे बच्चे प्रेयर में जाते थे, मैं उनका लंच खोल के ना सबका टिफिन खा जाती थी। अपना मैं नहीं छूती थी, क्यों, मेरी मम्मी को टिफिन बनाना ही नहीं आता था, वो हमेशा अचार पराठे। तो मैं वो खा के उब गई थी। और बच्चों के जैम ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड है, कोई सैंडविच बना के लेके आ रहा, कोई मैगी बना के लेके आ रहा, ये सब चीजें बना के लेके आते थे। और मैं एक दो देख के उब गई थी, पराठे और अचार, आम का अचार, पराठे, बस यही कंटिन्यू। तो मैं अपना टिफिन छोड़ के बाकी सबका टिफिन खाली कर देती थी प्रेयर के टाइम पे, और लंच टाइम में अपना खाती थी। और मेरे भाई भी दोनों साथ में ही पढ़ते थे। फिर क्लास टीचर बुलाती थी कि जाओ रश्मि के भाइयों को बुला के लेके आओ। तो उनको कंप्लेन करते थे कि ये सबका लंच खा जाती है। तो स्पेशली कि मैं किसी का लंच ना खाऊं, तो मेरे प्रिंसिपल सर मुझे ना तब पार्ले का बिस्कुट आता था, वो बिस्कुट का बंडल ला के रखते थे कि जब इसको भूख लगेगी हम बिस्किट देना इसको। वो डांटते नहीं थे कि पूरे स्कूल में मैं ही एक गोलू मोलू सुंदर सी थी एकदम, पर समझ जाओ क्या फुटबॉल जैसी क्यूट फुटबॉल जो देख के ना बंदा ये कहे खेले इसके साथ, वैसी थी मैं। एक्चुअली ये हरकत मेरी भी है कि जैसे कोई मतलब मैं जैसे हम लोग असेंबली से आते हैं ना, तो मेरे को जब भूख लगती है, अगर टीचर क्लास में रही है या टीचर क्लास में भी होती है ना, मेरे को भूख लग रही है, मैं सीधा बोलती हूँ यार काजल भूख लग रही है, चल तेरे लंच खोलते हैं। और वो डेली खास मेरे लिए ना आलू के परोठे लाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे को ढाबे के आलू परोठे कितने ज्यादा पसंद है। तो वो डेली मेरे लिए ना आलू के परोठे लाएगी स्पेशल ढाबे से। भाई उसके घर पे चाहे उसे कितनी भी डांट सुनने को मिले कि भाई वो लंच लेके नहीं जा रही है कुछ भी, लेकिन वो मेरे लिए आलू का परोठा लाएगी और मैं उसका लंच खा भी जाती हूँ। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। बाकी मेरा लंच मैं उसे पकड़ा दूंगी और वो बेचारी खा भी नहीं पाती, क्योंकि उसे मम्मी के हाथ का खाना स्वाद ही नहीं लगता। चलो ब्लॉग हो जाएगा इससे बहुत बड़ा, आगे कभी कभी बताते रहेंगे अपने उसके बारे में। चलो फिर गाइस, फिर मिलेंगे। क्या so till and wait for a vlog. We will back again. या मम्मा हंसा मत। So till then wait स्टॉप गाइस, फिर मिलेंगे, ठीक है, टाटा बाय बाय।